दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत सरकार ने वो काम किया है जिसका हम सभी को 25 सालों से इंतज़ार था। वो ये है कि भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए कानून बना दिया है। और अच्छी बात तो ये है कि इस कानून में अधिकांश वही बातें लाई गई है जिसके बारे में हमने पुरानी वीडियो में बात की थी। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देख ले। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टिज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा बनाए गए इस रूल की जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि इसमें जो अच्छी कंपनियां हैं, जो जेनाइन है, उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, और बाकी की जो कंपनी है उनका हाल तो बहुत बुरा होने वाला है। नया जो कानून है वो पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियों के सख्त खिलाफ है और ग्राहक की हितों की रक्षा करने वाला है। मतलब कि तो कंज्यूमर को ओवरऑल प्रोडक्शन मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको भी अपना ज्ञान बढ़ाना होगा और खुद की जानकारी पर आपको बिजनेस करना होगा। तो जो गवर्नमेंट ने कानून लाया है उस कानून में आपको दो बातों को गहराई से समझना है। नंबर 1 पिरामिड स्कीम और मनी रोटेशन के बारे में, और नंबर 2 ग्राहक की हितों की रक्षा के बारे में, मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहता है कि आप ग्राहक के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते। तो कैसे समझा जाए कि कोई कंपनी पिरामिड स्कीम चलाने वाली, मनी को रोटेशन करने वाली कंपनी है या फिर वो एक लीगल कानूनी कंपनी है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि जो पिरामिड स्कीम चलाती है या मनी रोटेशन करती है वो कंपनियां आपको पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देती है, और ये आपको खूब प्रेरित करती है, खूब मोटिवेट करती है, और ये पकड़ी ना जा सके इसके लिए दिखावे के लिए अपने पास फिजिकल प्रोडक्ट रखती है। तो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं मुखौटा की तरह दिखावे के लिए होते हैं, बल्कि इनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता। और हाँ, आप दुनिया के जितने भी बड़े ब्रांड हैं, भी बिजनेस या व्यापार में देख लीजिए, उनके पास प्रोडक्ट और सर्विस होता है। और दोस्तों, आपका ध्यान इस बात पे नहीं जाए इसलिए ये अमीर बनने का लालच देती है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की बात आती है तो ये प्रोडक्ट के महत्व को हमेशा कम कर कर बात करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई रिसर्च डेवलपमेंट तो है ही नहीं जहां प्रोडक्ट की जांच हो सके। तो हम कह सकते हैं कि इनके पास बिना जड़ का पौधा होता है। असल में दोस्तों, ये लोअर क्वालिटी के प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं दिखावे के लिए, क्योंकि इससे वो अपना धंधा, अपना बिजनेस आसानी से चला सकें। और इसके साथ ये लोग हमेशा ज्वाइनिंग की बातें करते रहते हैं। एक्चुअली इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा लोगों की ज्वाइनिंग कराएंगे उतना ज़्यादा मनी रोटेशन होगा। मतलब कि इन कंपनियों का सिंपल सा फंडा है लोगों को पैसे लेकर ज्वाइन करवाना। पर असल जो जेनाइन कंपनी होती है जिसके पास सच में प्रोडक्ट होते हैं वो फ्री में ज्वाइनिंग करवाती है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझ सकते हो कि जो फ्री में ज्वाइन करवा रही है ना, वो जेनाइन कंपनी है। आप देखिए कि उसके प्रोडक्ट कितने हैं और कब से वो प्रोडक्ट चला रही है। और जो फेक कंपनियाँ हैं, जो नकली कंपनियाँ हैं, वो सिर्फ मनी रोटेशन करती है। 5,000 में, 10,000 में, 20,000 में ज्वाइन कर लो, और उनके पास प्रोडक्ट तो कुछ होता नहीं है। बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, कुछ भी नहीं है। सब पागल बनाने वाले हैं। और ये जो फेक कंपनियां होती है, जो मनी रोटेशन और पिरामिड स्कीम चलाती है, ये वाली कंपनियां रीपर्चेसिंग की बात बहुत ज़ोर शोर से करती है। रीपर्चेसिंग संभव कब होता है? जब आपके पास प्रोडक्ट हो और उस प्रोडक्ट को बार बार हम खरीद सकें। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आज अगर मार्केट में कोलगेट है तो कोलगेट क्यों चल पा रहा है? क्योंकि कंपनी जेनाइन है और लोग हर महीने कोलगेट के प्रोडक्ट खरीद पाते हैं, इसीलिए तो उसको रीपर्चेसिंग बोलते हैं। पर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप क्या रीपर्चेस करोगे? तो ये ऐसी कंपनियां सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ मनी रोटेशन करती है। तो दोस्तों, जो नया कानून है उसका सीधा साधा मतलब है कि ऐसी कंपनी जो प्रोडक्ट की आड़ में मनी सर्कुलेशन और पिरामिड स्कीम चलाती है, ऐसी कंपनियों पर गवर्नमेंट सख्त कानून के साथ लगाम लगाना चाहती है। तो दोस्तों, इस कानून की जो बाकी बातें हैं वो आप इस वीडियो में ज़रूर देख सकते हो। पहला, कोई भी कंपनी उसके डिस्ट्रीब्यूटर को किसी के भी ज्वाइनिंग और रिक्रूटमेंट पर किसी भी तरह का इंसेंटिव और कमीशन नहीं दे सकती। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको आमदनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में प्रोडक्ट के बिक्री और सेलिंग पर ही होनी चाहिए। इस नए नियम के अनुसार कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग और लोगों को जोड़ने पर पैसा नहीं दे सकती। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो गवर्नमेंट उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। दूसरा, जो लोग इस बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनके पास 30 दिनों का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कंपनी को ज्वाइन करने के बाद
मन बदले कि मुझे इस बिजनेस को नहीं करना है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। इसके साथ ही अगर इन 30 दिनों के अंदर नए डिस्ट्रीब्यूटर ने कुछ प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से लिए हैं तो प्रोडक्ट रिफंड होने चाहिए। तीसरा, मनी चेंज सर्कुलेशन और पिरामिड स्कीम चलाना गैर कानूनी है और मिस सेलिंग भी अलाउ नहीं होगा। मतलब कि सेल के लिए बड़ा चढ़ाकर किए गए वादे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन माने जाएंगे, तो ऐसा ना करें। चौथा, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT में अपने आप को रजिस्टर करना होगा और साथ में उस कंपनी को जो भी रजिस्टर नंबर दिया जाएगा तो कंपनी को वह रजिस्टर नंबर उसकी वेबसाइट और हर एक इनवॉइस में मेंशन करना हो कंपलसरी है। पांचवा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के पास कम से कम एक फिजिकल लोकेशन ऑफिस भारत में रजिस्टर होना चाहिए। छठवां, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी उसको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मतलब कि अनुपालन अधिकारी, ग्रीवांसेस रिड्रेसल ऑफिसर मतलब कि शिकायत निपटान अधिकारी और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को अपॉइंट करना अनिवार्य होगा। सातवां, कंपनी के लिए यह आवश्यक होगा कि एक प्रॉपर अपडेटेड वेबसाइट रखी जाए जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट प्राइस, ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म की अपडेट जानकारी हो। आठवां, किसी भी डायरेक्ट सेलर की KYC के बाद उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड करना आवश्यक होगा। मतलब कि अब कंपनी को हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को आइडेंटिटी कार्ड देना होगा। नाइन्थ, प्रोडक्ट की खरीदारी के वक्त किसी भी कंपनी के लिए आवश्यक होगा कि वो अपने सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को इन बातों को जरूर बताएं। खरीदने वाले और बेचने वाले का नाम, संभावित डिलीवरी डेट, किस देश में प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्रोडक्ट को रिटर्न करने की प्रोसेस और प्रोडक्ट की वारंटी, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट मेंशन होना चाहिए। 10th, यदि कोई डिफेक्ट और किसी चीज़ की कमी वाला प्रोडक्ट और सर्विस अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बेचने की कोशिश करता है तो कंपनी को उसकी डिटेल अपने ऑफिस और वेबसाइट पर डालनी होगी, जिसके लिए जरूरी है कि कंपनी के पास सेलर का रिकॉर्ड होना चाहिए। 11th, और डायरेक्ट सेलिंग कोड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तौर पर ही प्रेजेंट करना होगा, न कि कुछ और। जैसे कि आप कंज्यूमर हो, आप ये नहीं कह सकते कि हम मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं, सच्चाई को ही बयां करना पड़ेगा। 12th, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अपने कंज्यूमर को वो लिटरेचर भी देना मना होगा जो कंपनी के द्वारा अप्रूव्ड नहीं होगा। इसका जरूर ख्याल रखिएगा, आपको वही लिटरेचर देना है जो कंपनी द्वारा अप्रूव्ड है। 13th, इस ड्राफ्ट में एक और बड़ी बात है, जो लोग किसी क्राइम के लिए गिल्टी हो या दिवालिया हो या मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो, वे इस बिजनेस को नहीं कर सकते। 14th, और यदि कोई सेलर प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स साइट, मार्केट प्लेस जैसी जगह पर लिस्ट करता है या सेल करता है तो उसे पहले कंपनी से लिखित में अनुमति लेनी होगी, नहीं तो यह काम गैर कानूनी माना जाएगा। तो दोस्तों, ये थी गुड न्यूज़। तो ये कदम उठाने के बाद अब इंडिया भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है और बहुत जल्दी ही हमारे देश में ये सरकार से मान्यता प्राप्त कर चुकी इंडस्ट्री बन जाएगी। तो ये बात कही है IDSA ने। IDSA मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कि रेगुलेट करता है और उनको रजिस्टर करता है डायरेक्ट सेलिंग MLM कंपनियों को। तो आप जिस कंपनी में हो, अगर वो कंपनी ये 14 नियम को फॉलो करती है तो आप एक जेन्युइन कंपनी में हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी और इसमें जो जानकारी दी है उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपनी टीम के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी टीम में लोगों को सही जानकारी मिले। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टेज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं।